और अब बात काला घोड़ा शूटआउट के उस किरदार की जिसका सिक्का पूरे प्रयागराज में चलता था। प्रयागराज से लेकर मुंबई तक उसका नाम सुनते ही लोग हिल जाते थे। शहर के धूमनगंज थाने में उसकी हिस्ट्री शीट खुली हुई है और अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन गिरोह का वो बच्चा कहलाता है। उसने कानून के शिकंजे से बचने के लिए खादी का चोला ओढ़ा, लेकिन ये फरेबी चोला उसके काम नहीं आया। कानून के बुलडोजर से जमींदोज होती ये इमारत है उस माफिया डॉन की जो छोटा राजन गिरोह का बच्चा कहलाता है। 10-10 तोले की सोने की चेन और हाथ में सोने की अंगूठियां, आंखों की चमक और चेहरा बयां कर रहा है माफिया रसूख की कहानी। बच्चा पासी की इमारत पर कानून का बुलडोजर। प्रयागराज में बीएसपी से जुड़े रहे अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन गिरोह के शार्प शूटर निहाल कुमार उर्फ बच्चा पासी के करोड़ों के शानदार आशियाने पर सरकारी बुलडोजर चला और मिनटों में माफिया के घर को मिट्टी में मिला दिया गया। छोटा राजन का शार्प शूटर निहाल कुमार उर्फ बच्चा पासी। प्रयागराज से लेकर मुंबई तक जिसके नाम का डंका बजता था, जिसके नाम से लोग हिल जाते थे, आज उस बच्चा पासी को कानून की ताकत समझाई गई, हर वार से बताई गई काली कमाई की उम्र। बच्चा पासी के आशियाने को मिट्टी में मिलाया गया। संगम नगरी प्रयागराज में सफेद पोश माफियाओं के खिलाफ यूपी की योगी सरकार का एक्शन लगातार जारी है। यूपी सरकार ने प्रयागराज में जिन 4 सफेद पोश अपराधियों को माफिया घोषित किया है, उनमें पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद के बाद बच्चा पासी का भी नाम है और लिस्ट के मुताबिक कानून का बुलडोजर बच्चा पासी की दहलीज पर पहुंचा। बाहुबली अतीक अहमद के बाद बच्चा पासी का नंबर। बच्चा पासी के जिस आशियाने पर सरकारी बुलडोजर चलाया जा रहा है, वो शहर के धूमनगंज इलाके के रम्मन का पूर्वा में तकरीबन 500 स्क्वायर मीटर में विकास प्राधिकरण से मंजूरी के बिना ही निर्माण कराया गया था। धूमनगंज के रम्मन का पूर्वा में थी अवैध इमारत। बच्चा पासी अंबेडकर नगर जिले के खान मुबारक और पूर्वांचल के राजेश यादव के साथ मिलकर छोटा राजन गैंग के लिए काम करता रहता है। ये कुख्यात अपराधी हिस्ट्री शीटर निहाल कुमार बच्चा पासी का निर्माण है। इसका प्लॉट एरिया लगभग 500 स्क्वायर मीटर है। इसका मानचित्र स्वीकृत कराए बिना अवैध निर्माण कराया गया था। इसका प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने ध्वस्तीकरण आदेश पारित किया है। इसके क्रम में आज जॉइंट ड्राइव चल रही, प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा पुलिस और प्रशासन के सहयोग से इसको ध्वस्त कराया जा रहा है। ये ज़मीन की भी जांच पृथक चल रही, ज़मीन पे भी अवैध कब्जा होना संज्ञान में आया है, लेकिन एज ऑफ नाउ फिलहाल जो कार्रवाई इसलिए चल रही है, मानचित्र स्वीकृत नहीं है, अवैध निर्माण है, उसका विधिक ध्वस्तीकरण आदेश पारित है। अपने इस आशियाने को बचाने के लिए बच्चा पासी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में गुहार लगाई थी। तारीख 15 अक्टूबर की मिली थी, लेकिन प्रशासन का बुलडोजर तय वक्त पर अपना काम कर गया। निहाल कुमार उर्फ बच्चा पासी अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ है। बच्चा पासी के खिलाफ प्रयागराज से लेकर मुंबई तक 2 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। आइए आपको बताते हैं अंडरवर्ल्ड के बच्चा डॉन की क्राइम कुंडली। शहर के धूमनगंज थाने में उसकी हिस्ट्री शीट खुली हुई है। उसे डॉन छोटा राजन गिरोह का शार्प शूटर कहा जाता है। मुंबई के चर्चित काला घोड़ा शूटआउट में भी उसका नाम आया था। उसके खिलाफ 2 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। और बच्चा पासे के इस आलीशान आशियाने पर बुलडोज़र चला रही है। ये आशियाना तकरीबन 500 स्क्वायर मीटर एरिया में बनाया गया था, बंगले नुमा लुक दिया गया था। बच्चा पासी के बारे में बता दें कि बीएसपी का रसूखदार नेता है, 2 बार से पार्षद है, इसकी पत्नी भी 1 बार पार्षद रह चुकी है। लेकिन
जितना नाम इसका राजनीति की दुनिया में है उतना ही नाम अपराध की दुनिया में भी है। ये अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ है, छोटा राजन गिरोह का शार्प शूटर कहा जाता है। मुंबई के चर्चित काला घोड़ा शूटआउट केस में भी बच्चा पासी का नाम सामने आया था। इसके साथ साथ बच्चा पासी के खिलाफ 2 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं। प्रयागराज के धूमनगंज थाने में उसकी हिस्ट्री शीट है। माफिया घोषित किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने उसको, और इसी के तहत गैंगस्टर एक्ट के तहत आज ये कार्रवाई की जा रही है। तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ रुपए इस आलीशान बिल्डिंग की कीमत बताई जा रही है। और बच्चा पासी ने पिछले दिनों इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक अर्जी भी दाखिल की थी, लेकिन उस पर अभी सुनवाई नहीं हुई है और इन हाई कोर्ट ने कोई इंटरिम रोक भी इस मामले में नहीं लगाई है। बच्चा पासी पर जब पुलिस का शिकंजा कसने लगा था तो उसने खादी पहन ली थी और बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गया था। बच्चा 2007 में पहली बार बीएसपी की टिकट पर पार्षद चुना गया था। 2012 में सीट रिजर्व होने के बाद उसने अपनी पत्नी को पार्षद बनाया था। 2017 में वह फिर से पार्षद चुना गया और अब भी है। बीएसपी ने पिछले विधानसभा चुनाव में सोराव सीट से अपना उम्मीदवार भी घोषित किया था, लेकिन बाद में टिकट बदल गया था। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई को लेकर प्रयागराज का सरकारी महकमा इन दिनों काफ़ी सक्रिय है और आज इसी के तहत बीएसपी के रसूखदार नेता और अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए निहाल कुमार और बच्चा पासी के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज।